सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में समझेंगे कि हमें जहाँ पे जिस जगह पे हम काम करते हैं, कंपनी में या किसी भी दफ्तर में, अगर वहाँ पर आपके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए एक पूरा एक एक्ट है POSH, उस एक्ट के बारे में समझेंगे। तो बहुत ही सिंपल भाषा में आज आपको जो है सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, जो हम पढ़ने वाले हैं कि एक तो POSH एक्ट क्या है, इस कानून की जो बेसिक जानकारी थोड़ी हम समझेंगे ताकि हर इंसान को समझ पाए। वो हरासमेंट के बारे में समझेंगे कि किस तरह की जो हरकतें हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आती हैं, और वर्क प्लेस का जो स्कोप है, ये कानून कहाँ और किन लोगों पर लागू होता है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि इसमें जो है, देखिए, आपकी जो कंपनी है, आपका जो ऑफिस है, वहाँ पे इंटरनल कमेटी होती है, वहाँ पर शिकायत सुनने वाली कमेटी के बारे में आपको जानकारी देंगे कि वह कैसे वो चलती है, शिकायत का तरीका, कंप्लेंट फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा हम प्रोसेस समझेंगे। और इसमें सज़ा और बचाव के बारे में समझेंगे कि गलत हरकत करने वाले को क्या सज़ा मिल सकती है। तो देखिए, सबसे पहले कि ये POSH क्या है। इसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। मतलब यह कानून देखिए 2013 में बनाया गया था ताकि ऑफिस में महिलाओं को एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके। अगर आपको भवरी देवी रेप केस राजस्थान का याद हो, जो कि बहुत ही दर्दनाक गैंगरेप था, जिस जिस रेप के बाद ही ये एक्ट लाया गया था, उसी की जो सारी गाइडलाइंस थी वो इस एक्ट के अंदर है। तो बेसिकली ये जो एक्ट है, ये कहता है कि ये कानून सिर्फ महिलाओं के लिए। पहली बात तो इसका मकसद क्या है कि हरासमेंट को रोकना है और आपको इंसाफ दिलाना है। और ये कहाँ पर लागू होता है, जहाँ पर देखिए मतलब कहाँ पे ये जो ICC कमेटी होती है, जो कि इंटरनल कमेटी होती है, उसमें 10 से 10+ एम्प्लॉय वाली हर कंपनी के लिए अनिवार्य है। वहाँ पे क्या होता है कि उनको रखनी, इस तरह की कमेटी जो है बनानी पड़ती है ताकि वो इन सब चीज़ों को देख सके। तो वर्क प्लेस जो है, काम की जगह, बेसिकली किसे बोलेंगे ये वर्क प्लेस। देखिए, इसमें सिर्फ ऑफिस की बिल्डिंग ही नहीं बल्कि बाकी और भी चीज़ें शामिल हैं। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम है, घर से काम करना भी वर्क प्लेस का हिस्सा है। उस टाइम पे आपको कोई गाली गलौज फ़ोन पे या कोई भी बात ऐसे कर देता है, आपका ऑफिस का ही मेंबर आपको फ़ोन के थ्रू भी कह सकता है ना, तो वो भी आपका वर्क प्लेस है। फिर देखिए, ऑफिस कैब या बस में जब आप जाते हैं, जब ट्रांसपोर्ट अपने काम के सिलसिले में रहते हैं ना, जब आना जाना होता है, वो तभी भी क्या है, वो भी जो है वर्क प्लेस ही कहलाएगा। क्लाइंट मीटिंग में, ऑफिस के काम से बाहर किसी भी जगह जाना, तो अगर क्लाइंट मीटिंग में भी है तब भी वो है आपका वर्क प्लेस ही है। वो जगह कोई सी भी हो सकती है, पर्पस डिपेंड करता है कि आप किस काम से हैं। देखिए, कानून का लाभ मिलता किसे है। शिकायत करने वाली हर महिला कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए वो परमानेंट एम्प्लॉय है, ऐसा नहीं कि आपको एम्प्लॉय का मतलब कोई जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं उनको, उनके लिए नहीं है, कोई भी हो। इवन आप वहाँ पे सिर्फ साफ़ सफाई या फिर चाय पिलाने का काम करते हैं, वो भी जो है, उसमें भी आप जो है शिकायत कर सकते हैं। तो आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं तब भी कर सकते हैं, आप टेम्परेरी हों, इंटर्न हों, तब भी आप कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हों तब भी कर सकते हैं, या फिर विजिटर हों, ऑफिस में आने वाली कोई भी महिला, ठीक है, विजिटर के साथ में भी ये चीज़ है, उसको उसके लिए भी ये राइट है। चाहे आप उस कंपनी के कर्मचारी हों या ना हों, अगर आपके साथ वहाँ गलत हुआ है तो आप शिकायत कर सकती हैं। तो ये सब जो है वर्क प्लेस के अंदर आ जाता है। देखिए, अब सेक्सुअल हरासमेंट है क्या बेसिकली। देखिए, कोई भी अनवेलकम हरकत जिसको आप बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसको आप झेल नहीं सकते, मतलब वो आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगती है, तो वो क्या है कि वो सेक्सुअल नेचर की होती है। जैसे कि मान लीजिए फिजिकल कांटेक्ट, गलत तरीके से छूना या करीब आना, तो ये भी क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है। सेक्सुअल रिमार्क्स देना, जैसे भद्दे कमेंट्स या डबल मीनिंग आपसे कोई बातें करे, तो वो भी चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट में आती है। पोर्नोग्राफी, अश्लील वीडियो या फोटो या वीडियो आपको कोई दिखाने लग जाए, तो ये भी क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। एग्जाम्पल है, नेहा अपने क्यूबिकल में काम कर रही है, राहुल बार बार उसके पास आता है और बात करते समय उसके कंधे को छूता है। अब नेहा ने उसे साफ मना किया और कहा कि उसे यह पसंद नहीं है, फिर भी राहुल ने इसे मजाक कहकर जारी रखा। अब देखिए, कानूनी नतीजा क्या है, यह सेक्सुअल हरासमेंट है। राहुल का नेहा को उसकी मर्जी के बिना छूना, ये क्या है, अपराध है। तो वो इसकी शिकायत कर सकती है और उसको सज़ा मिलेगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्विड प्रो को, बदले में कुछ मांगना। समझ रहे हैं कि वो कुछ आपके लिए करेंगे, आप फिर उनके लिए कोई भी जो है सेक्सुअल फेवर वगैरह आप दे सकते हैं। जब कोई सीनियर ऑफिसर किसी फ़ायदे के बदले गलत चीज़ें आपसे मांगे, जैसे कि मैनेजर ने कहा, अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी तो मैं तुम्हारा अप्रेजल बहुत अच्छा कर दूंगा, या अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा ट्रांसफ़र दूर कर दूंगा। तो या तो आपको जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरीके से कह रहे हैं कि देखिए आपको आपके पैसे बढ़ा देंगे, और नहीं तो आपका जो है डिमोशन कर देंगे, एक तरीके से गलत जगह भेज देंगे जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते। ऐसी कोई भी धमकी या लालच जो है, ये भी POSH के तहत जो है, ये भी क्या है, एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, गंभीर अपराध है।
अब देखिए, एक होती है वर्बल हरेसमेंट, बोलकर परेशान करना, किसी के शरीर बॉडी फिगर पर कमेंट करना कि भाई जो है आपके आपके उसके चेस्ट के बारे में, उसके जो है बट के बारे में, ऐसे करके मतलब बॉडी पार्ट्स को लेकर कहना, डर्टी जोक्स वगैरह सुनाना, गंदे गंदे जोक्स सुनाना, बार बार सेक्सुअल बातें करने की कोशिश करना। तो ये सब क्या है, ये भी वर्बल हरेसमेंट होती है। ऑफिस ग्रुप में किसी महिला के लिए लिखना, आज तो आप बहुत सेक्सी लग रही हो, यह भी हरासमेंट की कैटेगरी में देखिए आता है, तो आप इसमें भी एक्शन ले सकते हैं। देखिए, एक होता है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल जहाँ काम करना डरावना या अपमानजनक हो जाए, इस तरह का आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना। महिला को सबके सामने नीचा दिखाना, मतलब कि किसी भी जो है गलत तरीके से उसकी उसके बारे में कमेंट करना, सबके सामने नीचा दिखाने के लिए। काम में रुकावट डालना क्योंकि उसने गलत बात नहीं मानी। कई बार होता है ना कि जो ये जो था कि भाई मेरे साथ डेट पे चल रही तो मतलब अगर जाएगी तो मैं अप्रेजल बढ़ा दूंगा, लेकिन अगर नहीं करी तो फिर उसके साथ में जो है ऊट पटांग चीज़ें ऐसी करना जो जिससे कि वो अपना काम ना कर सके। देखिए, कैरेक्टर के बारे में अफवाहें फैलाना, सबको बताना कि तो जो है इस तरह की औरत है, ये मतलब उसके बारे में जो है गलत इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करना। व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया हरासमेंट भी होती है। क्या होता है कि मैनेजर देर रात महिला को मैसेज करता है, सो गई क्या, आज बहुत याद आ रही थी। तो ये सब भी क्या है, अब भाई अगर मान लीजिए कोई ऑफिस की बात होती तो बात अलग है, लेकिन ये पर्सनल चीज़ है। महिला रिप्लाई नहीं देती है, फिर भी वह बार बार रोमांटिक इमोजीज और अश्लील अश्लील मैसेज भेजता रहता है। तो ये हो गई एक तरीके से, देखिए तो ये हो गई, ये साइबर क्राइम भी हो गया, और ये है डिजिटल जिसे कहते हैं डिजिटल हरासमेंट। तो आपके पास इन मैसेज का स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर काम आता है, तो इनको जरूर संभाल के रखें। अब जैसे हमने कहा था कि इंटरनल कमेटी के बारे में समझेंगे कि आईसी है क्या। तो ये कंपनी के अंदर शिकायत सुनने वाली खास कमेटी होती है। इसके अंदर जो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है वो सीनियर महिला कर्मचारी, जो वहाँ की जो सीनियर एम्प्लॉय होगी लेडी, उसको बनाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर एक होता है एक्सटर्नल मेंबर, मतलब कि कोई वकील या फिर एनजीओ का कोई मेंबर होता है। तो इनको रखना ज़रूरी होता है ताकि जो कंपनी के, तो फिर भी जो है ऐसा हो सकता है ना कि वो कंपनी के फेवर में बोले, तो बाहर का व्यक्ति इसलिए रखा जाता है। नियम है कम से कम 50% मेंबर्स महिलाएं होनी चाहिए ताकि महिला बिना डरे अपनी बात कह सके। तो इस कमेटी के अंदर जो भी मेंबर रहेंगे उसके अंदर कम से कम 50% जो रहेंगी वो लेडीज़ ही रहेंगी। शिकायत देखिए कैसे दर्ज करनी है। घटना के 90 जो है दिन टाइम इसमें दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको शिकायत करनी है, और लिखित में देनी है आपको एक कंप्लेंट। और किसको देंगे, आईसी जो ये इंटरनल कमेटी है इसको सबमिट करेंगे, और फिर इसके बाद में उस पर कमेटी जो है जांच शुरू करती है। फिर देखिए कंसिलेशन होता है, सुलह समझौता होता है। इसके अंदर जांच शुरू होने से पहले महिला के अनुरोध पर सुलह की कोशिश की जाती है। सुलह का मतलब है कि माफ़ी या चेतावनी हो सकता है कि वो कह दे, जिस व्यक्ति ने आपके साथ किया है, कि वो माफ़ी मांग ले। इसमें पैसे कैश की भी बात बिल्कुल नहीं हो सकती कि आपको जो है भाई बोले कि इतने पैसे ऑफर कर देता हूँ, ठीक है, कंप्लेंट वापस ले ले। तो ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर महिला सुलह नहीं चाहती तो सीधी जांच शुरू होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको नहीं करनी है कंसिलेशन, तो जो है आगे जो है कमेटी उस पर जो है पूरी जांच करेगी। अब ये कि इंक्वायरी जो होती है इसके दौरान होता क्या है, आईसी देखिए दोनों की बातें सुनती है और सबूत देखती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही जो है इल्ज़ाम लगा सकती है, दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है कि भाई साहब आप भी दिखाइए कोई सबूत है तो अपने फेवर में। महिला को छुट्टी या डिपार्टमेंट बदलने की सुविधा दी जाती है। अगर वो चाहे तो छुट्टी मिल सकती है उसको, और अपना वो डिपार्टमेंट बदलना चाहे तो डिपार्टमेंट बदल सकती है। और ये जो पूरी ये जो इंक्वायरी रहेगी, जो पूरी प्रक्रिया रहेगी, क्या रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी को इसके बारे में बताया नहीं जाएगा। 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य है। तो ये जो कमेटी होती है इसको 90 दिन के अंदर ये पूरा डिसीजन लेना होता है। दोषी को देखो सज़ा क्या मिलती है, लिखित माफ़ी या फिर चेतावनी। तो ये हो सकती है जब अगर सुलह आप करेंगे तब की बात है। सैलरी से जुर्माना हो सकता है, उसके जो पैसे कट सकते हैं, और नौकरी से उसको बाहर निकाल सकते हैं। और अगली चीज़ है कि आप जो है, अब तो आईपीसी नहीं, अब तो बीएनएस है, तो उसके तहत में पुलिस के पास में जो एफआईआर भी करवाई जा सकती है, और उस पर उसको जेल भेजा जा सकता है। अगर देखिए झूठी शिकायत पर कार्रवाई भी हो सकती है, अगर आप झूठी शिकायत देते हैं तब। अगर ये साबित हो जाए कि महिला ने जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए झूठी शिकायत की है, तो उस महिला के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो यही कमेटी जो है उसके ऊपर भी एक्शन ले सकती है। लेकिन सिर्फ सबूत ना मिल पाना झूठी शिकायत नहीं माना जाता, कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बात झूठ है। देखिए आपको क्या करना चाहिए, स्पीक अप पहली बार में ही जो आपको विरोध जताना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको
अगर थोड़ा थोड़ा उसको होने देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आप सामने वाले को एनकरेज कर रहे हैं और ये बाद में जाके देखिए रेप जैसी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही स्टॉप करें। एविडेंस, मैसेज और ईमेल जो भी हैं, इन सब चीज़ों के आप उनको जो है संभाल के रखें। अगर किसी ने जो आपको गंदी पिक्चर भेजी है, कुछ बातें बोली हैं, तो आप उनको संभाल के रखें। रिपोर्ट करना, देखिए डरे नहीं, अपनी कंपनी की जो इंटरनल कमेटी है उसको ज़रूर रिपोर्ट करें इसके बारे में। डिग्निटी, देखिए याद रखें सम्मान के साथ काम करना आपका हक है, तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो मेंटेन रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।